आशुतोष ब्रह्मचारी, अब मैं इसे क्या नाम दूं? पता नहीं क्यों जितने नाम इसके लिए सोचता हूं, फाइनल करने वाला ही होता हूं कि एक और कारनामा इसका सामने आ जाता है। आशुतोष पांडे से नाम बदल कर ये आशुतोष ब्रह्मचारी बना। संसारिकता के लिबास को उतारकर सन्यासी का चोला ओढ़ा, लेकिन कुख्यात कर्मों की वजह से चर्चा में है। शंकराचार्य को फंसाने की एवज में मालामाल होने का सपना देख रहा था, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर दोस्तों ऐसा आया जो अपने आप में सबूत है आशुतोष ब्रह्मचारी कितना बड़ा फ्रॉड है। हैरत की बात तो यह है, ये फ्रॉड आदमी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के लिए प्रिय है। यहां तक कि स्वयंभू गुरु रामभद्राचार्य का चेला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, मैं जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं वो ये बताने के लिए काफी है शंकराचार्य के चरित्र हनन के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी किस तरह से झूठ को सत्य बनाने का प्रयास कर रहा था। जैसे दोस्तों, फिल्म बनाने के लिए पहले कहानी लिखी जाती है, स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, निर्देशक, एक्टर, विलन के लिए पात्र का चुनाव होता है। ठीक उसी तरह से शंकराचार्य को फंसाने के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने पहले कहानी लिखी, माहौल तैयार किया, डायलॉग लिखा, खुद को डायरेक्टर बनाया, सीएम योगी को नायक और शंकराचार्य को विलन बनाया गया और पीड़ित के तौर पर दो बटकों को आगे किया गया। वो वास्तव में पीड़ित है, इसे प्रमाणित करने के लिए शंकराचार्य के एक शिष्य को अपने साथ लाने का प्रयास किया। शंकराचार्य के खिलाफ बोलने के लिए अपनी स्क्रिप्ट की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। अब जबकि ब्रह्मचारी शंकराचार्य को फंसाने की साजिश रच रहा है, तो शंकराचार्य के वो शिष्य ने इसके कारनामे पर सनसनीखेज खुलासा कर दिया। देखिए दोस्तों ये वीडियो। और मेरे साथ जो हैं मेरे गुरु भाई अजय भटेले जी मेरे साथ हैं। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और कई बार खोटा सिक्का भी बहुत काम आता है ये बात। और पानी को में लाठी मारो तो पानी पानी से अलग नहीं होता। यह बात आज अजय भटेले जी का मेरे साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तात्कालिक विवाद जिसमें हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध जिस तरीके के अनर्गल, घिनौने, झूठे, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, उनकी सत्यता क्या है? कैसे आरोप लगाने वाला आशुतोष पांडे नाम का गुंडा, हिस्ट्री शीटर, तड़ीपार, बैड एलिमेंट ने कैसे अजय भटेले जी को अपने साथ साजिश में शामिल होने का मौका दिया, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें प्रलोभन दिया, डराया, धमकियां दी और अपने अपराध में, अपनी साजिश में शामिल होने का पूरा मौका दिया। लेकिन अजय भटेले जी ने कहीं ना कहीं गुरु के प्रति उनकी जो एक समर्पण है उसको उन्होंने आगे रखते हुए उसकी साजिश में शामिल होने से मना कर दिया, और वह इन सब बातों को पुलिस और न्यायालय के सामने भी रखने के लिए तैयार है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अजय भटेले जी एक महत्वपूर्ण हमारे गुरु भाई हैं, और ये जो एफआईआर झूठी लिखी गई झूसी थाने में 2 नाबालिग बच्चों के यौन शोषण की, उसमें एक महत्वपूर्ण गवाह भी हो सकते हैं। हम उसमें एक एफिडेविट कोर्ट में और थाने में भी दाखिल करेंगे कि कैसे आशुतोष पांडे नाम के गुंडे ने अजय भटेले जी को संपर्क किया और अपने साजिश में शामिल करने का पूरा प्रयास किया, धमकाया, प्रलोभन दिया, लेकिन यह टस से मस नहीं हुए। और आगे की जो सच्चाई है कि ये जो पूरा षड्यंत्र और घिनौने आरोप गुरुदेव पे लगाए हैं, इसमें क्या सच्चाई है और क्या आशुतोष ने इनसे संपर्क किया और क्या बातें हुई, मैं खुद निमंत्रण देता हूं अजय भटेले जी को कि वो आगे की बात स्वयं खुद बताएं। जी धन्यवाद, जो आप हमारा पक्ष रखने के लिए और हमारी जो तकलीफ को आपने तो सुना।
हाँ, हमारे संस्था से कुछ मतभेद के कारण मैं अलग हो गया था मैं। लेकिन जो ये FIR जो 24 जनवरी को थाने में दी कंप्लेंट, उसके एक दिन बाद 25 जनवरी को ये आशुतोष नामक व्यक्ति मुझसे संपर्क करता है और ये अपना परिचय देता है कि मैं राम भद्राचार्य का शिष्य और ऐसे मैंने की जी। उसके बाद ये मेरे पास में एक वीडियो भेजता है 2 बच्चों के, जो नाबालिग बच्चे थे। उसमें वो ने जो अभी वर्तमान के शंकराचार्य जी ज्योतिषपीठ के अभी वक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज, तो वो बच्चे उन पर आरोप लगाए थे कि ऐसे मेरे साथ में गंदा काम हुआ। तो फिर यार इसका वो वीडियो देखकर वो नाबालिग का, तो मैं तो यानी एक बार को मैं सन्न रह गया कि यानी एक वो कैसी वीडियो। जब मैंने गौर से देखा तो वो बच्चे विद्या मठ के तो वो थे ही नहीं थे। तो फिर मैं इस पे थोड़ा मौन में से आ गया। फिर इसका कॉल आता है, यानी ये आशुतोष मुझसे बोलता है कि ये जो बच्चों को पहचानना है आपको और आपको ये कहना है कि ये विद्या मठ के ही बच्चे हैं। तो मैं इससे इसको टरकाने के लिए तो मैं मौन मैंने कर लिया। फिर मैं इससे थोड़ा दूरी बनाने लगा मैं। फिर इसका लगातार फोन आता गया मेरे पास में, तो मैं इसके जवाब का हाँ ना में ही मैं जवाब देता था। मैं इसकी कॉल नहीं उठाता था मैं। ये सारी जो कॉल की लिस्ट है, ये आपके मोबाइल की जो कॉल लिस्ट होती है उसमें तो कहीं ना कहीं अंकित होंगी। जी है जी, जिसके प्रिंट आउट भी हमारे सामने रखे गए हैं, जिसमें कि लगातार 25 जनवरी से लेके और 12 फरवरी तक लगातार किस तरीके से इस आशुतोष नाम के गुंडे ने ना सिर्फ अपने नंबरों से और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय नंबरों से, जो कि 4 से शुरू होते हैं, से भी इन्हें धमकाया। और लगातार एक दिन में कई कॉल का रिकॉर्ड है। और यह देखिए, ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। 24 या 25 जनवरी को वह व्यक्ति झूसी दाने में तहरीर देता है, 25 को ईमेल करता है, 26 को ईमेल करता है। और ईमेल करने के साथ ही वो जो है अजय बटेले जी से संपर्क करता है, क्योंकि ये मठ में रहे हैं बहुत लंबे समय से और इनको अपनी साजिश में शामिल करने का प्रयास करता है कि ये बच्चों को आइडेंटिफाई कर दे कि हाँ, ये बच्चे मठ में आए थे या रहते थे। यह बहुत गहरी साजिश है और अपनी इस गहरी साजिश में बटेले जी को उन्होंने जो शामिल करने का प्रयास किया। आगे की जो कड़ी है, मैं चाहता हूं कि आगे का वर्णन आप बताएं। ये पूरी कॉल लिस्ट है, मैसेज का वर्णन है, किस तरीके से वो लगाते रहे हैं, किस तरीके से आशुतोष नाम का जो व्यक्ति है, एक अपराधी है, ये किस तरीके से इसने अजय बटेले जी को अपनी साजिश में शामिल करने का प्रयास किया है। ये पूरे के पूरे प्रिंट आउट हम एक शपथ पत्र के माध्यम से झूसी थाने में और जिला कोर्ट के अंदर हम दाखिल करेंगे। आगे क्या रहा बटेले जी, आप बताएं। जी, जैसा कि इंटरनेशनल नंबर से फोन आया तो मैंने वो देखकर मैंने इसको इग्नोर कर दिया। फिर इसका मैसेज आता कि राहुल नाम का व्यक्ति जो अननोन नंबर है वो आपसे संपर्क करेगा। तो मैंने कि जी ठीक है। मैंने उसका फिर से कॉल आया तो मैंने उसका कॉल उठाया तो वो बोलता है कि जैसा आशुतोष महाराज जी कह रहे हैं वैसा ही आपको करना होगा, अंततः आने आपको और जान से मार दिया जाएगा। ये किस तारीख की बात है? ये तारीख की मैं अंदाजे से बताइए। अंदाज से मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूँ। ये 12 फरवरी की है। 12 फरवरी। हाँ। जी। तो क्योंकि नहीं तो आपको हम जान से मार देंगे और आपका पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने जी करके मैंने फोन को मैंने काट दिया। फिर मैंने आशुतोष से मैंने कहा जी मेरी बात हुई। तो इसने मुझे मेंटली डिस्टर्ब और इतना ज्यादा प्रेशर डाल रखा था कि मैं जैसा ये चाह रहा था वैसा मैं फेसबुक पे भी मैं लिखने लगा, जो उससे अच्छा लगता था कि हाँ इसने एक तरीके का मुझे
डिजिटल अरेस्ट करके रखा था घर में। और उसके बाद जैसे मैंने परसों मैंने जो स्विमिंग पूल के बारे में ये खबर फैला कि वो वहाँ पर महाराज जी नहाते वो करते, मैंने उसके बारे में एक पोस्ट मैंने डाला कि वो स्विमिंग पूल तो काफी वर्षों से लीक होने के कारण वो बंद है। वो नहीं, वो जो स्विमिंग पूल था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो तो पूज्य हमारे ब्रह्मलीन जो द्वैपीठाधीश्वर गुरुदेव थे, वो तो उनकी जो सेहत के हिसाब से जो उनको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज बताई गई थी वो तो उसके लिए तैयार किया गया था और वही उसका उपयोग करते थे। उनके जाने के बाद में वैसे ही वो पुल बंद हो गया। तो ये इस बात को लेके जब आपने पोस्ट डाली तब आगे क्या हुआ? तब आगे बाद ये मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भेजता है ये मैसेंजर पर कि ये क्या है। मैंने उसके बारे में 17 मिनट लिखी, फिर ये मेरे पास कॉल पे कॉल करता है मैसेंजर पे, मैंने इसके कॉल नहीं उठाया। इसने मुझे एक तरीके का डिजिटल अरेस्ट करके रखा था घर में। ये 3 दिन पहले की बात है जब आपने बताया कि 3 दिन पहले जब उसके बाद मैंने अजय गौतम जी के पास मैंने कॉल किया, अपनी समस्या मैंने बताई, तो इन्होंने कहा तत्काल प्रभाव से आप जहाँ पर भी हैं वहां से आप पहले एक सुरक्षित स्थान पे आइए। तो मैं सुरक्षित स्थान पर आ गया हूँ मैं, और मुझे इस जान का खतरा बहुत अधिक है और ये कुछ भी कर सकता है ये, और जैसा कि इसकी हिस्ट्री है। तो बस यही है मेरा प्रशासन से कि इससे यानी हमें बचाया जाए, और इसके जो षड्यंत्र में जो ये मुझे शामिल करा था, मैं इसके षड्यंत्र में शामिल नहीं हुआ, तो ये मुझे मरवा सकता है। अब जैसे कि ये वीडियो आ गई तो ये जानना क्या कर सकता है। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, शासन प्रशासन पर हमें भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, और पूरी तरीके से जिस तरीके से आपने इस साजिश का भांडाफोड़ किया है, क्योंकि FIR दर्ज होने से पहले से वो आपके संपर्क में था। दूसरी एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि वो बच्चे हमारे मठ के नहीं है? कैसे आपको लगा? क्योंकि आपने मठ में रहे हैं तो कुछ आपने नोट किया होगा उनकी वेशभूषा से, उनकी हमारे मठ के बच्चे क्या पहनते हैं, उन्होंने क्या पहना, कुछ इस तरीके से कैसे आइडेंटिफाई किया? जैसे कि मठ के बच्चे, हमारे विद्या मठ के बच्चे हैं अलग, आप वो खड़े करोगे तो वो सूरज की तरह तो वो चमकते हैं कि हाँ ये विद्या मठ के, तो उसकी कुछ वो पहचान होती है विशेष कर। एक तो वो त्रिपुंड लगाते हैं जैसा कि मैंने तो लगा रखा है, लेकिन वो बच्चे ऐसे नहीं लगाए हुए थे, वो बच्चा वैष्णव टीका लगाए हुए थे। तो एक आइडेंटिफाई ये होता है कि ये विद्या मठ के बच्चे नहीं है। दूसरा ये कि वो विद्या मठ के बच्चे जो बिना सिला तो वो कपड़ा पहनतेंगे, जैसे कि ये बिना सिला है और धोती हो गया, लेकिन वो बच्चे कुर्ता पहने हुए थे। तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये वो बच्चे हमारे विद्या मठ के ही नहीं थे। एक महत्वपूर्ण बात और, जो जैसा आप क्योंकि उसके साथ संपर्क में थे आशुतोष के, ये बच्चे अभी जो माघ मेला गया है उस माघ मेले में उसी के शिविर में काम कर रहे थे लंबे समय से। हाँ। उसके क्योंकि वो सारी चीजें वो खुद अपना फेसबुक पे डालता था और बाद में उसने सबूत मिटाने के लिए उसने डिलीट कर दिया। हाँ। यानी कि उसकी फेसबुक की जो फॉरेंसिक हिस्ट्री है उससे ये चीज साबित हो सकती है कि ये दोनों बच्चे बहुत लंबे समय से माघ मेले में उसी के यहाँ थे, जिसकी पुष्टि शासन को CCTV के माध्यम से करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये सारी रीलें इसने खुद डाली थी फेसबुक पर और बाद में इसने सबूत मिटाने के लिए डिलीट कर दी, क्योंकि आप उसके संपर्क में थे तो आप ये सब बातें जानते हैं उसके। हाँ, ये मैंने वो देखा था, मैंने रीले कि जो इसने वीडियो जो भेजी थी मेरे पास में, उन्हीं बच्चों की रीले मैंने इसकी वो फेसबुक में देखी थी। जो बच्चे जो माघ मेला इसका जो शिविर लग रहा था उसमें इसके साथ में थे वो बच्चे। अब आगे जो भी चीज आपने इस वीडियो में कही है अपनी इच्छा से कही है, बिना किसी दबाव के कही है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। और आपने स्वेच्छा से ही हमसे संपर्क किया जी, अपनी मर्जी से आपने गुरु भक्ति के कारण अब जो सच का साथ दिया, और यही बात आप न्यायालय में और जांच अधिकारियों के समक्ष भी कहने के लिए तैयार है। ये बात सत्य है? जी, ये बात सत्य है। तो बात मित्रों यही है कि इस षड्यंत्र के तहत कैसे एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे सामने कि फेसबुक हिस्ट्री में देखिए, डिजिटल दुनिया में कोई भी चीज कभी भी हमेशा परमानेंट डिलीट नहीं होती।
फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं या CFSL की जो लैब होती है, वहां से सब कुछ रिट्रीव होता है जो कुछ आपके मोबाइल में या फेसबुक में एक बार डाला गया है। जैसा कि उससे जुड़े हुए सूत्रों ने बताया कि वह बच्चे उसी के माघ मेले में इसका शिविर भी लगाया था आशुतोष ने, आशुतोष पांडे ने शिविर, तो उसके शिविर में ही वो बच्चे वहां लंबे समय से रह रहे थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मेडिकल हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आशुतोष ने ही उन बच्चों का शोषण करा हो और जबरदस्ती उनसे इस तरीके के वीडियो बनवाई हो दबाव में डाल के, जिसका संज्ञान चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन को लेना चाहिए, जिसका संज्ञान चैम्बर हियरिंग में होना चाहिए, जिसका संज्ञान NGOs को लेना चाहिए कि कैसे इन बच्चों का दुरुपयोग एक वेपन के तौर पर एक अपराध घोषित अपराधी ने किया है। पूज्य हमारे पीठाधीश्वर ज्योतिष पीठाधीश्वर के खिलाफ लगा के पूरी इसकी फेसबुक हिस्ट्री 1 साल की, उसमें वही बच्चे आपको लगातार पूरे दावे और जिम्मेदारी से कहता हूं कि वही उसी के आशुतोष के आश्रम में मिलेंगे जहां वो कहता है कि ये बच्चों ने उससे संपर्क किया, बच्चों ने उससे संपर्क नहीं किया, बच्चे उसके साथ ही रहते थे, पहले से ही उसके साथ रहते थे। मेला प्रशासन को तुरंत आशुतोष महाराज नाम के इस गुंडे की जो वहां CCTV जो लगे हुए थे उनकी रिकॉर्डिंग निकाल के रिलीज करनी चाहिए। फेसबुक पे जो इसने डिलीट किया उसको रिट्रीव करना चाहिए। जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, तत्काल इस मामले की जो है सुनवाई में चाइल्ड कमीशन, चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर कमेटी को शामिल करना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। सांच को कहते हैं आंच नहीं और झूठ के पैर नहीं, एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। हम सभी लोग पूज्य शंकराचार्य जी के साथ हैं, पूरी ताकत से साथ हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं अजय बटेले जी का, उन्होंने साहस दिखाया, आशुतोष महाराज के करे हुए डिजिटल अरेस्ट से वो बाहर निकले और आज उन्होंने सच बोलने का साहस दिखाया। नमस्कार बटेले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम चीजों का ऐसे लेके एक्सपोज करेंगे शासन प्रशासन कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर। इस लड़ाई में पूरा सनातन धर्म शंकराचार्य जी के साथ है। दोस्तों, ये अजय कुमार बटेले है जो शंकराचार्य के विद्या मठ में काफी सालों तक रहे। बटेले कह रहे हैं उन्हें ब्रह्मचारी ने कहा था कि तुम्हें उन 2 लड़कों को पहचानना है और शंकराचार्य को फंसाना है। बटेले के पास आशुतोष ब्रह्मचारी की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट भी है, उसने इस वीडियो में दिखाया भी है। बटेले कहता है आशुतोष ब्रह्मचारी ने मुझसे कहा कि आपको बस 2 शब्द बोलने हैं कि ये दोनों बच्चे शंकराचार्य के विद्या मठ के ही हैं। मेरे मोबाइल पर दोनों बच्चों के वीडियो भेजे, कई कॉल किए, चैट की, मेरे फोन में सारे सबूत हैं। 23 से 24 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक लगातार कई फोन किए, मुझे धमकाया भी। पुलिस जब चाहे मेरा फोन ले जा सकती है, वो जैसा भी चाहती है फोन की जांच कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी से समझ सकते हैं आशुतोष ब्रह्मचारी कितना खुरापाती है। शंकराचार्य को फंसाने के लिए इसने क्या क्या प्रयास करे। हालांकि झूसी थाने में बटेले ने सारे सबूत सौंप दिए हैं। अब देखते हैं पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। जितनी तेजी से शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, क्या इन सबूतों को देखकर भी उतनी तेजी से पुलिस कार्रवाई करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।